सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है जयपुर। रणथंभौर का स्टे वाज रियली गुड। सफारी भी बहुत अच्छी थी। लकीली हमें टाइगर भी दिख गया, बट टाइगर्स और उसके कब्स हम नहीं देख पाए। आज भी हम सफारी में जिस गए थे उसी के लिए गए थे, बट लक डिडंट वर्क दिस टाइम। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन जयपुर। यहाँ पे हम लोगों ने लंच के लिए ब्रेक लिया था और आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी हैंडमेड चीज़ें थी, बट इन्हें वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था। फाइनली वी हैव एंटर्ड जयपुर न्यू सिटी, जहाँ पे हमारा होटल था। हम लोग की बुकिंग थी होटल रीनेस्ट में। ये था हमारे होटल का ब्यूटीफुल इंटीरियर। होटल काफ़ी अच्छा था, मतलब उसके वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव लग रहे थे। एंट्री करते ही एक अलग तरीके की हमें एक्साइटमेंट आ गई थी। बच्चे बेचारे अपनी तरह से एक्सप्लोर कर रहे थे होटल का रिसेप्शन, वहाँ की लॉबी, सारी चीज़ें। दिस चेयर्स आई विल कॉल इट एज अ सेल्फी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने फोटोज क्लिक किए थे, सेल्फीज लिए थी। दे हैड दिस लवली काउच इन देयर वेटिंग एरिया। दोनों तरफ ऐसे सोफा लगाए हुए थे, वेर इन एवरीबडी कैन आराम से रिलैक्स एंड सिट टिल वी गेट द कीज एंड द चेक इन फॉर्मेलिटी डन। और ये था मेरे ग्रुप का रैंप वॉक। सारे लोग अपनी कीज लेकर रूम में एंट्री मार रहे थे, जैसे रैंप वॉक हो रहा था। एंड हियर कम्स माय शो स्टॉपर। दिस वाज आवर रूम से एंट्री करते ही यहाँ पे बैग रखने के लिए और हमें बैठकर शूज़ पहनने के लिए जगह थी। ये केटल, लाइक टी कॉफ़ी पाउडर पाउचेस, वो सारे थे। दिस वॉज द LED स्क्रीन TV गिवन, बट जिसका कोई यूज़ नहीं हुआ एक्चुअली। दिस वॉज द किंग साइज बेड, वेरी मच कंफर्टेबल एंड वेरी मच क्लीन एज वेल। यहाँ पे एक चेयर भी थी, so that if someone wants to sit and relax they can with a center table. This was the workspace given. The room interior was good and it was looking quite spacious as well. ये था रेफ्रिजरेटर, जिसका यहाँ पे हमें कोई यूज़ नहीं हुआ था। After this we had kept all the bags and everything on this top. This was the cupboard with a safety case, जिसका भी हमने कोई यूज़ नहीं किया। हमारी सारी बैग्स, सारी चीज़ें बाहर ही थी। And then comes the important room, which is washroom. There was this WC, a huge mirror to see yourself whenever you use the washroom. The makeup mirror was given with a hair dryer, of course, and everything was clean. This was the shower cubicle area. और यहाँ पे हॉट वाटर का सप्लाई भी था, मतलब 24/7 था, उतनी कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। एंड दिस इज़ टू लुक कि आप टॉप टू बॉटम कैसे रेडी हुए हो। दिस वॉज द ब्यूटिफुल जयपुर सिटी व्यू। वहाँ से वो जो ब्रिज था वो एक्चुअली ट्रैक था मेट्रो का। ब्यूटिफुल लैम्प। I overall love the room. So here we have reached in Jaipur. We reached at around, I guess, 6:30, and now we are heading towards Chowki Dani, which is a chain of restaurants which is very much renowned. और सबको तो चौकी दानी के बारे में पता है, लेकिन जयपुर में ऐसा कहते हैं कि इट्स एन ऑथेंटिक रेस्टोरेंट। तो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और हम कितना मज़ा करते हैं। ऑन द वे वी सॉ दिस ब्यूटिफुल मार्केट प्लेस, बट हम जब तक रिटर्न करते ये सब बंद हो गया था। ये था चौकी दानी का मेन एंट्रेंस।
Yes, we reached here in next 30 to 35 minutes, you can say, from our hotel. यहाँ पे एंट्रेंस पे ये अपना ये फोक म्यूज़िक जो वहाँ का राजस्थान का ट्रेडिशनल है वो म्यूज़िक बजाकर हमें वेलकम करते हैं। ये एक टिपिकल गांव का राजस्थानी गांव के घर कैसे होते हैं ये फील देने वाला रेस्टोरेंट है बेसिकली। यहाँ पे एंट्रेंस में ये गणपति जी का मंदिर भी था। जैसे हम घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, वैसे ही ये पूरा लुक दे रहा था। एंड दिस वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। हम रात के टाइम पे पहुँचे तो यहाँ पे इस दीवार में पूरी तरह से इन्होंने ये दिए जला के रखे थे और उन दियों के लिए वो स्पेस जिस हिसाब से बनाई थी वो बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। देन दे वेलकम अस विद देयर ट्रेडिशन। वो हमें राम राम करते हैं, हमें तिलक लगाते हैं। दिस इज़ लाइक वेरी मच जैसे वो अपने रूट्स की तरफ हमें वेलकम कर रहे हैं, वो फील दे रहा था। एंड एंट्रेंस में सामने ही था हमारा वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी जो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिली इस साल, बट नो प्रॉब्लम, वी कैन डेफिनेटली ट्राई नेक्स्ट टाइम। वी शुड नॉट लूज़ आवर होप्स। एंड दिस वॉज द रिसेप्शन ऑफ द होटल, यू कैन सी, जहाँ पे आपको टिकट्स पर पर्सन निकालने होते हैं। जैसे कि आपको बैठ कर खाना है या फिर आपको सिटिंग चाहिए प्रॉपर, उस हिसाब से उनके चार्जेस भी वेरी होते हैं। वी हैड चोज़न फॉर वो नीचे बैठ कर जो परोसते हैं वो हमें ट्राई करना था, तो हमने वही लिया था। एंड दैट वॉज ऑफ अराउंड 990 पर पर्सन। और बच्चे अगर हैं तो टिल 5 years आई बिलीव दे चार्ज 550 रुपीज़। ये यहाँ पर उन्होंने रिसेप्शन के पीछे की वॉल पे ये सारे मटके सारे रखे हुए थे, मतलब जिसे हम मराठी में कड़शी बोलते, हंडा बोलते, वो सारी चीज़ें भी थी। यहाँ पे एक एक पर्सन काउंट करके हमारी एंट्री करवा रहे थे सिक्योरिटी वाले। देन दिस वाज द लिस्ट कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी। पता नहीं बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे थे। इनमें से आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बराबर से पढ़ सकता था एक्सेप्ट स्वानंदी। ये जैसे पुराने राजस्थान के गाँवों में घर होते हैं वैसे ये सारे घर थे। एंड देन दिस वॉज गर्मा गर्म केसर मिल्क। मैनी ऑफ द थिंग्स वर लाइक चार्जेबल। 20 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक वेरी होते थे, कुछ कुछ तो 70-75 रुपीज़ का भी था, जैसे राइड्स वाइड्स थी वो सब। यहाँ पे कोई लोहार काम हो रहा था ऐसे बताया है। दिस वॉज पॉपकॉर्न फॉर 15 रुपीज़। यहाँ पे पॉपकॉर्न गरम गरम बना के दे रहे थे, बच्चों ने इसे भरपूर एंजॉय किया। इवन वी हैड इट। दिस वॉज भुट्टा। यहाँ पे लिखा था 25 रुपीज़ बट दे चार्जेस 30 रुपीज़। आई डोंट नो फॉर वॉट, बट इट्स ओके। ये जैसे बाहर से एक महल लग रहा था, बट यहाँ पे इनका दिस वॉज द रेस्टोरेंट बेसिकली, जहाँ पे आपको सिटिंग थी, आप प्रॉपर सिटिंग से खाना खा सकते हो। एक्चुअली आई विल सजेस्ट गाइस कि अगर आप यहाँ पे विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ विज़िट ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग द लाइट टाइम। नाइट टाइम में थोड़ा डिफ़िकल्ट था सारी चीज़ें कैप्चर करना। यहाँ पे कैमल राइड्स थे, एलिफेंट राइड्स थी, हॉर्स कार्ट भी था, हॉर्स राइडिंग भी थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो हमारे यहाँ पर हम मेरे ग्रुप मेंबर्स में से कुछ फ्रेंड्स ने या फिर बच्चों ने तो खैर सारी चीज़ें एंजॉय की थी। यहाँ पे भी ऑल आर वेटिंग फॉर भेल पूरी एंड सी मैरी गो राउंड। आई गेस पहले ज़माने में गाँव में ऐसे ही मैरी गो राउंड हुआ करते थे, छोटे वाले, पूरा लकड़ी से बना हुआ था ये, बट इट वॉज प्रॉपरली मेंटेन्ड। दिस वॉज देयर ट्रेडिशनल डांस जो एक हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग पर ये लेडी कर रही थी। कैमल,
ये कंदील देख के ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई पुरानी हवेली की शूटिंग हो। वाओ, यहाँ पे वंदना के हस्बैंड और उनके साथ में बैठी थी बीच में परी। शी रियली एंजॉयड द राइड। ये पता नहीं ये कहाँ, ये कोई गुफा जैसी थी, कहाँ निकल रही थी, कोई चिल्ड्रन प्ले एरिया में निकल रही थी आई गेस। हम तो नहीं गए बाबा उसमें, क्योंकि अगर वहाँ जाते तो और कुछ हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, बच्चे वहीं पे अटक जाते थे। एंड आई मस्ट टेल दिस गाइज, तभी वहाँ पे ठंड थी, मतलब आई वॉज लाइक रिग्रेटिंग कि मैंने क्यों स्वेटर या जैकेट नहीं पहना। थैंकफुली हैड ब्रॉट अ शॉल विथ मी। दिस वॉज द हॉर्स कार्ट। यहाँ पे बहुत सारे टूटे हुए बुलक कार्ट वगैरह रखे थे। यह दीपक, पर्णिका, अमय एंड अद्वै वर एंजॉइंग एन एलिफेंट राइड। इतना बड़ा एलिफेंट था वो, लेकिन वो एलिफेंट अपने मस्त चाल में चल रहा था। उसको देख के हम डर रहे थे, लेकिन उसको किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी। ओह माय गॉड। यहाँ पे वंदना की फैमिली भी बैठी थी फिर। And this was Prachi's family. So except me and Pranali, everybody else sat on the elephant ride, मतलब elephant cart जो भी आप बोलो। Here Deepak and Parnika was trying to use and show their talent to shoot this balloons, but unfortunately वो किसी भी मेले में नहीं होता है और वो यहाँ पर भी नहीं हुआ। We ended up wasting I guess around कुछ जितने भी उनके रुपए थे वो हमने वेस्ट कर दिए, जो भी उनकी फ़ीस थी। यहाँ पे लिखा तो है 5 रुपया 3 बार, बट आई एम नॉट श्योर। योर प्रणाली वॉज ट्राइंग हर लक बेस्ट, बट देन नहीं, साबुन की टिकिया तक नहीं मिली हमें। फिर यहाँ पे और 2 बड़े खिलाड़ी आ गए और कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 क्लिप मिले, बट देन वी शुड थैंक कि कुछ तो भी मिला। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अरे यार, फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक और बार ट्राई किया जाए, और एक और बार फेल हुआ जाए। इस बार भी कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग गए थे गंगा आरती देखने के लिए। यहाँ पे इन्होंने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड तैयार करके ये गंगा आरती यहाँ पे रखी थी 9 o'clock को, और ये वाटरफॉल भी था, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज था। वो ब्रिज पे से नीचे उतरने के लिए मुझे कम से कम 5 मिनट लगे, क्योंकि वो पानी की वजह से बहुत स्लिपरी हो गया था। बट गंगा आरती का फील तो मतलब एक्चुअल जैसे गंगा घाट पे होती है वैसे ही उन्होंने क्रिएट किया था। सो दैट वाज सीरियसली समथिंग ऑसम। यहाँ पे दीपक वॉज डूइंग द आरती, और वहाँ पे जितने भी गेस्ट थे वहाँ पर खड़े हुए उन सबको वो भैया दे रहे थे कि आप आरती कर सकते हो। फिर दीपक के बाद विनोद भाई थे, उन्होंने भी इस आरती का लाभ लिया। एंड देन दिस वॉज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। ये अपने आप बज रहा था, दिस वॉज ऑल इलेक्ट्रॉनिक। देन वी केम टू वॉच दिस पपेट शो, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बच्चों ने भी एंजॉय किया। दे डिड इट लवली। एंड देन देयर वाज सम मेमोरी कैप्चरिंग मोमेंट। यहाँ पे जो हट्स बने थे वहाँ पे हम लोगों ने कुछ ब्यूटीफुल पिक्स खींचे। बट आई स्टिल फील कि अगर लाइट होते हुए आते तो फिर पिक्चर्स भी अच्छी आती यार। फिर यहाँ पे था ये फार्म बना हुआ, कि फार्म में कैसी मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में जैसी चिड़िया की आवाज़ होती है, फिर डोमेस्टिक एनिमल्स की आवाज़ आ रही थी। सो दिस वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल।
The lighting and all was very nice. Then we entered our restaurant जहाँ पे हमारा खाना परोसने वाला था. काफ़ी बड़ी लाइन थी but still we made it through. 10-12 मिनट तो लगे हमें एटलीस्ट. यहाँ पे ये कारपेट जैसा बिछाया हुआ था बैठने के लिए नीचे. सामने टेबल रखा था जिसके ऊपर प्लेट रखकर हमें खाना परोसने वाले थे और पानी का ग्लास मस्त मिट्टी का था. गट्टे की सब्जी, दाल, मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी, मूंग की भजी, चटनी, सफ़ेद मक्खन, ये कुछ मीठा था, साग, सरसों का साग, आलू की सब्जी, सलाद और ये है करी और पानी. ये यम्मी डिनर हम लोगों ने पेट भर के खाया था एंड वी रियली एंजॉयड दिस. सो अभी मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में. टिल देन बाय. श्री स्वामी समर्थ.